19 साल की एक छात्रा के साथ कॉलेज में जो दरिंदगी हुई वो सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाए। डर बैठ जाए कि कहीं हमारी आपकी बेटी के साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा। 2 महीने तक, जी हां, 2 महीने तक मौत से लड़ती रही। आखिर जिंदगी की जंग हार गई एक लड़की। मरने से पहले उसने अपने ही कॉलेज के छात्रों पर रैगिंग और प्रताड़ना का आरोप लगाया, प्रोफेसर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। ये खबर आप सबको देखना जरूरी है। बोतल से मारा था, टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? जिंदगी को जीने वाली, ढेरों सपने देखने वाली ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी मौत हो गई है, या ये कहा जाए कि इसका कत्ल हो गया है तो गलत नहीं होगा। जैसा कि सामने आ रहा है, रैगिंग और यौन शोषण का शिकार 19 साल की इस लड़की ने 26 दिसंबर को लुधियाना के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उसका लुधियाना के अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसके आखिरी वीडियो में ये सामने आ रहा है कि कैसे कॉलेज की कुछ छात्राएं उससे अमानवीय व्यवहार कर रही थीं। बोल। पढ़ने नहीं देते थे तेरे को, मारते भी थे तेरे को। बता किससे मारता तेरे को? बता बता, जल्दी बता। बताएगी नहीं तो फिर होगा कैसे? बता अभी जो बता, अभी जो बोला वो फिर से बोल। जो बार बार बोलती है तो वो बोल, आप बोल। अब बोल। किससे मारा? बोतल से मारा, डंडे से मारा? बोतल से मारा था एक दीदी ने। कॉलेज में ना, ये लड़की बता रही है कि बोतल से मारा था एक दीदी ने, यानी इशारा कॉलेज की ही किसी सीनियर की ओर है। रैगिंग के नाम पर बोतलों और डंडों से मारा गया। ये बात ही हैरान करने वाली है। फिर से सुनिए इस लड़की ने क्या बताया। बोतल से मारा था एक दीदी ने। कॉलेज में ना। उससे आगे पूछते हैं और कौन साथ था, तो ये बच्ची एक लड़की का नाम भी लेती है। और साथ उसके साथ में कौन था? और जो कुमोनिका थी वो भी साथ में थी। कमोनिका, हाँ वो भी मिली थी उनके साथ। हाँ। आप इस बच्ची की हालत देख सकते हैं। सोचिए कैसे बेरहमी की गई थी कि ये बोल तक नहीं पा रही। जो वीडियो अपने बनाती थी, नाचती गाती थी, वो अस्पताल में किस अवस्था में पड़ी थी। ये आगे बताती है कि उसे पढ़ने नहीं देते थे, उसे ताना मारते थे कि तू फेल हो गई है। मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। अच्छा। मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। क्या बोलती? फेल हो गई है तू? तो फेल तो बोलना सारे होते हैं। तुम लोगों ने ऐसे किया मेरे साथ तो तुम लोग कौन से आगे बढ़ जाओगे। आरोप है कि लड़की की पिछली 18 सितंबर को रैगिंग हुई थी। रैगिंग क्या कहें, हैवानियत कहना सही होगा। उससे वो इतने तनाव में आ गई कि बुरी तरह बीमार पड़ गई, अपना मानसिक संतुलन खोने लगी। माता पिता ने कई अस्पतालों में उसका इलाज कराया। आखिर में लुधियाना के अस्पताल में दम तोड़ने से पहले उसने वीडियो पर बताया कि सिर्फ रैगिंग ही नहीं, कॉलेज के एक प्रोफेसर ने भी उसका यौन शोषण किया। ये इस घटना का सबसे शर्मनाक पहलू है। मरने से पहले इस बच्ची का आरोप है कि कॉलेज का एक प्रोफेसर उससे बदतमीजी करता था, यौन शोषण तक की बात बताई। सर, हाँ सर। कौन से सर? सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर लाइक क्या बोला था अशोक सर ने? गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब अब मैं कैसे बताऊं आप लोगों बता ना। लड़की असहज हो जाती है तो उससे कहा जाता है कि पापा को बाहर भेज दें, तब बता पाओगी। हालांकि वो मना कर देती है और बताती है कि उसके साथ सर क्या करते थे। कैसे बताऊं? पापा को बाहर भेज दूं? पापा को नहीं, पापा को क्यों भेजना? तो फिर कैसे कैसे हरकतें करते थे बता? अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे। वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे।
अच्छा, फिर बोलते थे कुछ आपको? क्या बोलते थे? बहुत कुछ बोलते, बताना, क्या बोलते थे? क्या बताऊं अब आपको। बता क्या बोलते थे? लड़की ने जो बातें बताई उससे ये साफ है कि कॉलेज में उसकी जिंदगी नर्क बना दी गई थी। लड़की हिमाचल में धर्मशाला के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उसका लुधियाना में इलाज चल रहा था। करीब 2 महीने के बाद 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रोफेसर समेत 4 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। आरोपी प्रोफेसर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार कर रहा है। कॉलेज भी मामले में अपनी सफाई दे रहा है। देखिए, ये हमें जो कंप्लेंट है वो हमें रिसीव हुई थी और उस कंप्लेंट को हमने वेरीफाई करने के बाद एफआईआर रजिस्टर करी है इसमें। और कल इवनिंग में एफआईआर रजिस्टर हुई है। इसमें जो धाराएं लगी हैं वो 115(3), 75 और सेक्शन 3 क्लॉज 5 लगा है बीएनएस का, और रैगिंग एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। तो जो छात्रा है, अगर उसके साथ कहीं भी ऐसा कोई भेदभाव हुआ हो, जो रैगिंग जिसको आप बोल रहे हैं, छेड़खानी हुई हो, तो वो टीचर्स के साथ पहले जाके कंप्लेंट करता है। तो नॉर्मली जो ऐसा ही होता है, तो ऐसा नहीं हुआ। ना ही उसने टीचर्स के साथ कंप्लेंट की इस बारे में, और ना ही हमें आधिकारिक रूप से ऐसी जो है पूर्व में, पहले शुरू में ऐसी कोई सूचना मिली कि इसके साथ कोई रैगिंग हुई। इधर माता पिता अपनी फूल सी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। 9 दिन यहाँ रहा हूँ, 9 दिन के बाद मैं सीधा 16 दिन वहाँ रहा हूँ अपना मेडिसिटी महाजन, फिर 9 दिन मैं घर में रहा हूँ। फिर मेरे को लगा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर यहाँ से उठा के मैं सीधा डीएमसी, यहाँ से डीएमसी गया हूँ। 2:30 बजे मैंने डीएमसी बच्चे को एडमिट कराया। उन्होंने फिर दोबारा वेंटिलेटर में रखा बच्चे। 12-13 दिन हुए बच्चा वेंटिलेटर में रहा हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, किसी और बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा गलत न हो। लेकिन सवाल यह है कि रैगिंग का राक्षस कितना खतरनाक है कि वो बच्चों की जान ले रहा है। सवाल ये कि इन सब मामलों में कॉलेज प्रशासन आखिर खामोश क्यों हो जाता है, या फिर लीपापोती करता क्यों नजर आता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बच्ची को क्या मरने के बाद इंसाफ मिल पाएगा। हिमाचल में अनुप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।